भैया तो हम रोके भैया नहीं हमें सुनेंगे नहीं बिल्कुल नहीं मेरी बात सुनिए। आप अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन प्रोटेक्शन एक्ट पहले है कि अधिवक्ता आंदोलन किस लिए किए थे? कोर्ट फी लेके किए कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए किए? आप क्यों बैकफुट में आ गए? आप आंदोलन को अपना तैयार रखते, आप एक ही जिले से कंटिन्यू करते, एक्सपोज क्यों नहीं किए भैया जब आप पब्लिकली उतरे थे? जनता जान रहा है कि एडवोकेट, जनता कुछ नहीं जानता, जनता बहुत बेवकूफ, जनता बिल्कुल बेवकूफ है भैया। सरकार और वकीलों के बीच के ये चक्रव्यूह में फंस गया। आज 50 रुपया जहां देना था फी, वो 300 रुपया हो गया। मैं उमेश, 1950 के बाद का भारत कैसा था और आज कैसा है? हमेशा तस्वीर बदलता रहा है, लेकिन जो कुछ नहीं बदला वो है भारत का विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो मॉडर्न एक्टिविटी के माध्यम से हम लोगों ने उसको रखने का कोशिश किया। आज हमारे साथ हैं धनबाद बार एसोसिएशन, इससे पहले अध्यक्ष रहे राधेश्याम गोस्वामी जी। हम लोग उनका पहले अपने चैनल पे स्वागत करेंगे। धन्यवाद भैया। कैसे हैं? बहुत अच्छे, गुरु कृपा से। धनबाद कैसा है? पूरा त्रस्त हर मामले से है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे जो अराजक स्थिति बना हुआ है, रंगदारी खुलेआम बढ़ गया, लोग यहाँ से भयभीत और पलायित होने के लिए तत्पर है, इंडस्ट्री लग नहीं रहा है, मैंने आतंक छाया। आज एक बात हम करना चाहेंगे, आप एक वकील साहब भी हैं, तो फ़ी का जो स्थिति है, कोर्ट फ़ी को लेकर अभी बहुत बवाल भी हुआ। आप लोग इसका मुझे लगता है सामर्थ्य रूप से विरोध भी किया, लेकिन निर्णायक स्थिति तक पहुँच नहीं पाया। क्या मुद्दा था ये? बहुत दुखद बात है। जब जब चाहे वो देश आज़ादी का बात हो या किसी भी तरह का समाज में, देश में अन्याय होगा, तो अन्य लोगों के साथ मिलकर वकीलों का अग्रणी भूमिका रहता है और निर्णायक मुद्दा स्थान पर पहुंचाते हैं जो जनता का समस्या रहता है। यहाँ पर क्यों नहीं पहुंचा पाया? और यहाँ पर भी जब घर का भेदी लंका ढाए, घर के लोग कुछ करेंगे, तो ये सबसे बड़ा भारत में कलंक का इतिहास बना है झारखंड में कि एक अधिवक्ता ही अधिवक्ता के लिए मैंने अच्छा काम नहीं किया। नाम लेंगे क्या? दो चार अधिवक्ता ऐसे के बोलने में दिक्कत हमको नहीं है सर, जो नाम लीजिए ना, हम तो चाहेंगे कि आप उनका नाम, आप नाम ले सकते हैं, जो ले सकते हैं। हम लोगों ने आंदोलन किया था, इससे 40,000 लोगों ने आंदोलन किया। सिर्फ कोर्ट फीस का बढ़ोतरी जो हो गया था अप्रत्याशित 4 गुना, 50,000 से 3 लाख, और इसी क्रम में नीचे का स्तर का है। तो जिसका विरोध किया, जनता त्राही त्राही करने लगे। आज भी केस पेंडिंग है, जनता का ज़मीन मकान लूटा जा रहा है, उन लोगों के पैसा नहीं कि लड़े। ऐसे समय में स्टेट बार काउंसिल जो अधिवक्ताओं का एक पूरे राज्य भर का सबसे बड़ा संघ है, उसमें निर्णय लिया गया जनरल बॉडी मीटिंग में कि हम लोग को आंदोलन करना है और सरकार से बात करना है, या सरकार, हम लोग अपने आप को न्यायिक कार्य से विरत रखेंगे। हम लोगों को कष्ट हो रहा था, हम लोग अपने को दुखी करके जब न्यायिक कार्य से विरत हुए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का हम लोगों ने बात किया। हम लोगों ने बात किया कि अधिवक्ताओं का परिवार को कोई सुरक्षा का व्यवस्था नहीं है, इलाज का व्यवस्था नहीं है, इंश्योरेंस का व्यवस्था नहीं है, अन्य राज्यों में दिया। थोड़ा सा रोके भैया, तो हम रोके भैया। नहीं हमें सुनेंगे नहीं बिल्कुल नहीं मेरी बात सुनिए। आप अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन प्रोटेक्शन एक्ट पहले है कि अधिवक्ता सब प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो आप पहले आप पब्लिक के लिए लड़ेंगे कि नहीं? आप बात किए कोर्ट फी पर, आप वहां से चल गए अपने प्रोटेक्शन की बात करने के लिए। कौन सा आंदोलन का बात बोले, उसी में था ना। हम लोग जब आंदोलन किस लिए किए थे? कोर्ट फी लेके किए कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए किए? शामिल था वो। नहीं, एक नंबर पे कौन था? एक नंबर में वही था, हम लोगों का कोर्ट फीस का बढ़ोतरी अप्रत्याशित। तो वहां से उसकी बात तो आप बिल्कुल नहीं रख रहे, उस बात पे आप हमको उसी बात को बोल रहे हैं कि उसी क्रम में ये तीनों बात हम लोगों का मुद्दा था जिसमें आंदोलन किए, और आंदोलन करने के बाद सरकार बात मानने को तैयारी कर ली थी मोरलेस। तो जब हम लोगों को टाइम दिया गया, मोरलेस वाली बात नहीं समझ लेस कि अब जाते तो हम लोग को क्लियर हो जाता कि कितना मान रहे हैं, कितना करेंगे, कम करेंगे। आखिर गया तो कोई वकील ही होगा ना भैया बात करने के लिए। तो उस वकील को गद्दार की लिस्ट में नाम रख दीजिए ना। जो वकील गया और धोखाधड़ी किया अधिवक्ताओं के साथ और काम नहीं हुआ, आपको बता देते हैं। तो आप क्यों बैकफुट में आ गए? आप आंदोलन को अपना तैयार रखते, आप एक ही जिले से कंटिन्यू करते। नहीं, बात ऐसा हुआ कि काफ़ी दिनों से आंदोलन चल रहा था, और तुरंत जो जिस तरह का हम लोगों का डिमांड था, तो वो लोग मुख्यमंत्री आवास में पिछले गलियारे से माने कुछ लोग चले गए, जिसमें हम लोग उसको एक्सपोज क्यों नहीं किए भैया जब आप पब्लिकली उतरे थे? जनता जान रहा है कि एडवोकेट, जनता कुछ नहीं जानता, जनता बहुत बेवकूफ, जनता बिल्कुल बेवकूफ है भैया। सरकार और वकीलों के बीच के ये चक्रव्यूह में फंस गया। आज 50 रुपया जहाँ देना था फी, वो 300 रुपया हो गया। कैसे जिएगा भैया? तो
तो ये तो गलत हुआ ना, इसी के लिए ना आंदोलन किया गया। तो आप जब हमारे आदमी है जिससे हम मांग रहे हैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, उनके साथ टाइम फिक्स हो गया, और जब हमारा टाइम फिक्स 7 तारीख का हो जाता है और आप 4 तारीख को अपने से पिछले गलियारे से जाके एडवोकेट जनरल जीपी जो गवर्नमेंट प्लीडर होते हैं अपने पूरे 24 जिला में है, सब लोगों को एक साथ ले जाके मीटिंग कर लेते हैं और इसी मुद्दे को वहाँ रखते हैं, और रख करके मुख्यमंत्री महोदय अपने घर में बुला करके 200-400 आदमी लोगों के साथ, 200 लोगों के साथ बुला देते हैं कि चलिए हम इसको मान लिए हैं, इसको हम कम कर देंगे, हमको पता नहीं था, हम आपका आयुष्मान दे देंगे, हम आपको हेल्थ कार्ड बना देंगे, 5 लाख का ये कर देंगे। जिसके चलते जो हम लोगों के साथ मीटिंग था, वो स्टेट बार काउंसिल के साथ मीटिंग था, वो स्टेट बार काउंसिल के साथ नहीं, वाला बात तो हो गया। वो बोलते हैं कि हमको वकीलों से बात करना था, वकील हो गए। ये वकील नहीं थे, ये उनका वकील थे जो उनके फीस पर उनका काम करते थे सरकार का, और सरकार को दिग्भ्रमित करके जनता के सामने में उनका एक फेस को खराब करने का काम ये लोगों ने किया है। आप भी बार काउंसिल के पद पर कभी रहे, तो आपकी भी नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनी कि हमारा नेतृत्व अगर गलत कर रहा हो तो हम पुनः एक नया नेतृत्व खड़ा करें? तो नेतृत्व गलत नहीं किया, नेतृत्व में चेयरमैन राजेंद्र कृष्णा जी थे, हम लोग 25 लोग उनके साथ में थे। कुछ लोग उसमें से, कुछ लोग जो एडवोकेट जनरल है राजीव रंजन जी माननीय पूर्व में चेयरमैन थे, वो जाके वहाँ घोषणा करवा दिए, और जब घोषणा हो गया तो लोगों का धार टूट गया कि जिस मांग के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं वो मांग तो पूरा करने को तैयार है, तो अगला मांग आगे क्यों चलेगा, जिसके चलते हम लोगों को विथड्रॉ करना पड़ा अपना आंदोलन को, और बाद में हम लोगों के साथ धोखा हुआ, तमाम अधिवक्ताओं के साथ पूरा झारखंड में धोखा हुआ। इसको तो जनता कभी माफ़ नहीं करेगा उन लोगों को। बस ये सेंटेंस कह देने से कोर्ट फी कम हो जाएगा, जनता माफ़ नहीं उसके वो तो एक बात हुआ, माफ नहीं करेगा, फिर उसको आंदोलन का धार फिर दूसरे ढंग से दिया जाएगा। फिर कब अब इस चीज़ को खड़ा कर? अब चूंकि हम लोगों को बहुत आशा था कि अभी असेंबली चल रहा था, उस समय सारा चीज़ पास होने वाला था, वो सारा चीज़ कुछ भी नहीं हुआ। अधिवक्ताओं के मुद्दे पर एक भी बात नहीं हुआ, कोर्ट फीस के मुद्दे पर स्वीकृति में कहीं भी अधिवक्ता शब्द उसमें निहित नहीं है जो अभी पास किया गया। हाँ, कुछ नहीं। तो पुनः आप लोग तैयारी करेंगे क्या? हम लोग तैयारी बैठक कर रहे हैं, लगातार स्टेट बार काउंसिल का बैठक भी चल रहा है, और हम लोग बहुत गंभीर हैं कि ये परिस्थिति जो उत्पन्न हुआ, जो हमारे ही बीच के लोग जा करके इसको तोड़ने का काम किया और दिग्भ्रमित किया। अब तो 30,000 वकील जान गए, जितने वकील 30,000 40,000 हम लोग के पूरे झारखंड में सभी अधिवक्ता लोग जान गए। जिस तरीके से मैं आपको जानता हूँ, राधे श्याम गोस्वामी जी मुखरता, प्रखरता, निडरता के साथ अपनी बात रखते हैं, अब कब रखेंगे? अब हम लोग का अभी आपको बताया कि इस संदर्भ में चूंकि हम लोगों का एक श्रीमान वोट की राजनीति नहीं, इसमें वोट का क्या, बिल्कुल आप वोट वाली बात कर रहे हैं कि हम फिर उसी का वोट की इसमें कोई बात नहीं हो रहा है। स्टेट बार काउंसिल का कोई चुनाव नहीं है, अभी वोट का कोई बात हो नहीं रहा है। इस मुद्दे को सबसे ज़्यादा गंभीरता से लिया गया है, और हम लोग काफ़ी दुखी और मर्माहत है कि जनता के एक समस्या को उठाया, जिसको लेके आगे बढ़ा, लेकिन अपने ही लोगों ने पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। और इसलिए अब हम लोग वैसे लोगों को चिन्हित कर चुके हैं, तो अब जो आने वाला समय में जो आंदोलन होगा वो प्रखर होगा और अंजाम में पहुंचाने वाला होगा, और कोर्ट फीस का वृद्धि ये हम लोग किसी तरह से स्वीकार आज भी नहीं कर रहे हैं। इसी तरह का स्थिति बिहार में था, जहां बैकफुट में आना पड़ा, सरकार को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। क्या हम उम्मीद करें झारखंड में भी दिखेगा? यहाँ भी निश्चित रूप से हम लोग PIL फाइल किया, रीट फाइल किया हुआ है, और उसके माध्यम से ये निश्चित रूप से कुछ ना कुछ, चूँकि तत्कालीन चीफ जस्टिस महोदय ने AG साहब को बोले भी थे, रिक्वेस्ट किए थे कि ये मामला सचमुच में अप्रत्याशित लगता है और अली बात हुआ था, इसको देख के मीटिंग करिए, बात करके करिए। उसको रिबैक भी किया गया था, विचार में रखा गया था, लेकिन वो ढाक के 3 पात हुआ। चूँकि मंशा ये था कि सरकार का वो लोग उनके आदमी हैं, सरकार को सलाहकार हैं, तो सरकार का मांग था कि हमारा अप्रत्याशित वृद्धि हो जाए, आप हम लोग दिलाने के काम करेंगे। अगर वो लोग बोल देते कि कुछ कम कर दीजिए, नाजायज़ गलत है, उनको सही सलाह देना चाहिए था। सही सलाह माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं दिया गया, और जिसके कारण उनको तो अपना मतलब था, उन लोगों को तो कोई मतलब नहीं है। आम जनता के लिए जो वकील लोग वहाँ पर जा कर के किए, उन लोगों को कोई मतलब नहीं था। जो जनता के समस्याओं से, एक भी वकील जनता से समस्या से जुड़ा हुआ नहीं है। सरकार को दिग्भ्रमित करने के लिए एक रूम बनाया था, जब पत्रकारों के बीच में बोल दिया, आप बता दीजिए कि जिस बात को घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आवास में अधिवक्ताओं को बुला करके किया था कि कोर्ट फीस का कम कर देंगे, नहीं किया। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करा देंगे, नहीं किया। स्टाइपेंड दे देंगे, नहीं किया। कुछ तो नहीं किया।
और जो बोले थे आयुष्मान के रूप में लगभग 5 लाख रुपए का इलाज कराने के फ्री कर दें, एक भी बात नहीं का मतलब ये साफ सुथरा शब्दों में हम बताना चाहते हैं कि वकीलों के बीच में वो आकर के घोषणा कर गए, जिससे हम लोगों का आने वाला समय के लिए जो आंदोलन करना था उसको हम लोग वापस ले इस तरीके से आंदोलन ने फूट डालो और शासन करो की नीति है, फूट डालो और शासन किया है, जिसका आने वाले समय में जो जिन लोगों ने ऐसा किया है वो तो देखेंगे अपना अंजाम कैसा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। 1853 का लॉर्ड डलहौजी का वो नीति आपको याद होगा, चाहे वो हड़प नीति हो चाहे फूट डालो शासन करो। श्रीमान आप 1950 से 2023 भले आ गए, लेकिन आप आम आदमी हैं। मैंने हमेशा इस बात को आपको कहा है, संभल के चलिए, सोच समझ कर पाँव रखिए। अगर आपको लगता है कि कोई आपके साथ है तो आप गलत दिशा पर हैं। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि दिग्भ्रमित कितना भी आपको कोई कर ले, अपने पथ से अगर आप हिले तो श्रीमान न्यायिक प्रणाली का आपको सहारा लेना पड़ेगा और वहाँ 50 का 300 लगेगा। जय हिंद श्रीमान, मेरी तो एक ही कोशिश है, बस कोर्ट फी कम हो। धन्यवाद। एकदम होगा, मेरा प्रयास जारी रहेगा और आने वाले समय में फिर आपसे मुखर होऊंगा और बताऊंगा कि हम लोगों का आपके कारण और ज़्यादा एनर्जाइज्ड हो गए हैं। चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोगों का सिलसिला चल रहा है, तो हमको लगा कि जब आप लोगों के माध्यम से, चूँकि आप लोग भी ज़मीन से जुड़े लोगों, एग्रीड लोगों से जुड़े हुए हैं, तो उन लोग कहीं ना कहीं आपसे बातचीत चर्चा करते होंगे, तभी आज के दिन में कोई सामयिक नहीं था, फिर भी आपने इन सभी बातों को पूछा है। तो हमको लग रहा है कि जनता त्रस्त है, काफ़ी त्रस्त है।